अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 9th केमिस्ट्री। अपनी इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो इंतहाई अहम टॉपिक्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हमारे पास बैटरीज शामिल हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आइए सबसे पहले बैटरीज का तस्करा करते हैं और बैटरीज की केमिस्ट्री को समझते हैं। देखें स्टूडेंट्स, बैटरीज हमारे पास मल्टीपल गैल्वानिक सेल्स का मिक्सचर होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि गैल्वानिक सेल है क्या, तो आइए देख लेते हैं। गैल्वानिक सेल को वोल्टाइक सेल भी कहा जाता है, जो कि दो इन्वेंटर्स के नेम पे, साइंटिस्ट के नेम पे रखा गया है। एक हमारे पास नेम है लुई जी गैल्वानी और मिस्टर एलिजेंड्रो वोल्टा। तो इस बिहाफ पे इन्हें गैल्वानिक सेल भी कहते हैं और वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, पर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के थोड़ा सा ऑपोजिट है चार्जेस के एतबार से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है किसी केमिकल रिएक्शन की मौजूदगी में, यानी खुद ब खुद कोई केमिकल रिएक्शन जो कि एक रिडॉक्स रिएक्शन है, जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है, इज जनरेटेड फ्रॉम स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ मेटल्स को उनके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप कर दिया जाता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये सिल्वर कलर का मेटल, ऑल्दो ये जिंक है, इसका कलर यहाँ पे थोड़ा सिल्वर और ग्रे है। इसे इसके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप किया गया विच इज जिंक सल्फेट। एक पोरस डिस्क या सॉल्ट ब्रिज आप कह सकते हैं लगा दिया गया यहाँ पे। इसी के साथ साथ एक गोल्डन कलर का आपको मेटल दिख रहा होगा, ये गोल्डन ब्राउन होता है, बेसिकली ये कॉपर है और इसको इसी के 1 मोलर सोल्यूशन में डिप कर दिया गया विच इज कॉपर सल्फेट। इन दोनों मेटल्स को वायर से जोड़ दिया गया और एक वोल्ट मीटर से अटैच कर दिया गया। तो देखा यह गया कि जिंक जो है वो डिसोसिएट होना शुरू हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज करना शुरू कर दिए। हमें ये बात पता है कि जब कभी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो वो करता है ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब कॉपर के मुकाबले में जिंक ऑक्सीडेशन करता है, और जिस मेटेलिक प्लेट या इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड कहलाता है। तो लिहाजा यहाँ पे एनोड पे चार्ज होता है नेगेटिव, जबकि आपने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये सीखा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें एनोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव और कैथोड पे चार्ज होता है नेगेटिव। ऑल्दो दोनों फिनोमेना सेम हो रहे होते हैं, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे रिडक्शन होती है, पर क्योंकि यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन ही हो रही है लेकिन इलेक्ट्रॉन इमर्ज हो रहे हैं जिंक से, दैट्स वाई यहाँ पे एनोड हमारे पास नेगेटिव है और यहाँ पे कॉपर एक्ट करेगा एज कैथोड, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी एज कंपेयर टू जिंक। तो यहाँ पे कॉपर हमारे पास एज कैथोड एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब एक सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसे हम वोल्टाइक सेल भी कहते हैं या गैल्वानिक सेल भी कहते हैं, यहाँ पे एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है और ओवरऑल सर्किट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की मौजूदगी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो हम कह रहे हैं कि बैटरीज जो हैं वो कंसिस्ट करती हैं ग्रुप ऑफ गैल्वानिक सेल्स पे या वोल्टाइक सेल्स पे, जो कि आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, यानी आपस में लाइन टू लाइन कनेक्टेड होते हैं। We use a lot of electrical devices having batteries। हम ऐसी कई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज करते हैं जिनमें बैटरीज यूज की जाती हैं एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जिसमें हमें करंट प्रोवाइड करना होता है उन्हें। तो एग्जाम्पल्स ऑफ बैटरीज इंक्लूड ड्राई सेल्स, जो अभी हम पढ़ेंगे, लेड स्टोरेज बैटरी एंड मर्करी बैटरीज। हमारे कोर्स आउटलाइन में दो ही सेल्स हैं, एक ड्राई सेल और एक लेड स्टोरेज बैटरी। इनमें भी कंडीशंस हैं, कुछ बैटरीज जो हैं वो रिचार्जेबल होती हैं और कुछ रिचार्जेबल नहीं होती हैं। ये हम तफसील से देखेंगे जब इस कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो बैटरीज आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी सेल्स, यानी नॉन रिचार्जेबल बैटरीज, एंड सेकेंडरी सेल्स और सेकेंडरी बैटरीज हम कह सकते हैं, क्योंकि रिचार्जेबल बैटरीज हैं। मैंने ये टर्म बार बार सेल यूज कर दी है, इसे सेल कहना करेक्ट नहीं होता, इसे बैटरी ही कहा जाता है। हमें ये बात पता है कि मल्टीपल सेल का मिक्सर बेसिकली बैटरी कहलाती है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी समझाया था कि लेट सपोज मेरे पास ये किसी सेल की रिप्रेजेंटेशन है, जो कि मैंने एक स्मॉल बार नेगेटिव चार्ज बनाया और एक कैपिटल बार पॉजिटिव चार्ज बनाया। अगर मैं इसे मल्टीपल टाइम्स इस तरह ड्रॉ कर दूं, स्मॉल बार कैपिटल बार, तो ये हमारे पास एक बैटरी की सिंबलाइजेशन है। तो अब तक हमने ये बात समझी कि जो बैटरी हैं वो मल्टीपल गैल्वानिक सेल्स, यानी आपको जो ये सेल नज़र आ रहा है इसका मिक्सचर होती हैं, इस पे कंसिस्ट करती हैं, और ये ऐसे गैल्वानिक सेल सीरीज में अटैच होते हैं मल्टीपल टाइम्स।
ये बेसिकली खुद केमिकल रिएक्शन करते हैं जिसकी वजह से करंट प्रोवाइड किया जाता है मल्टीपल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को। ये रिचार्जेबल भी होती हैं और नॉन रिचार्जेबल भी होती हैं। जो रिचार्जेबल होती हैं उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी बैटरीज, और जो नॉन रिचार्जेबल होती हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी बैटरीज। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे बाकायदा से ड्राई सेल को। ये नॉर्मल पेंसिल सेल भी है, पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं और फिर चीज़ें रीड आउट कर लेंगे। आपको ये सेल नज़र आ रहा है, ये इसका जो कैप होता है ये कॉपर कैप होता है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, और वैक्स की सीलिंग कर दी जाती है इसमें। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट होता है, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट। आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट वो केमिकल सब्सटेंस होती है जो अपनी एक्वस फॉर्म या मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो हम जो सेल अभी पढ़ रहे हैं जिसे लेक्लांच सेल कहा जा रहा है, मिस्टर जॉर्ज लेक्लांच के नाम पे इसका नाम रखा गया क्योंकि इन्होंने इस सेल को इन्वेंट किया था। ये ड्राई सेल है और ये एक प्राइमरी सेल है, मतलब इसे रिचार्ज नहीं किया जा सकता दोबारा से। तो अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब कैथोड और एनोड को देख लेते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के अंदर हमें 3 बातें मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए गए हैं एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया गया है। डेफिनेटली इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन से और इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने से करंट फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज करंट, और इस तरह कोई भी सर्किट हमारे पास कंप्लीट होता है और केमिकल रिएक्शन के जरिए यहाँ पे पर्टिकुलरली हमें करंट मिलता है। आइए देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जिंक कंटेनर, पूरा का पूरा जिंक कंटेनर एनोड के तौर पे एक्ट करता है। हमने बताया आपको कि यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो आपको नज़र भी आ रहा है कि जो पूरी की पूरी बॉडी है इस पेंसिल सेल की, इस ड्राई सेल को नॉर्मली हम पेंसिल सेल कहते हैं, जो हम जनरली रिमोट्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जिंक ऑक्सीडेशन करके 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाते हुए भी नजर आ रहे होंगे, नेगेटिव टर्मिनल लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स जाए जा रहे हैं। यहाँ हमने एक बल्ब अटैच कर दिया है और ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। ये हमारे पास कैथोड है। तो कॉपर का कैप जो है एज अ कैथोड कंप्लीटली एक्ट तो नहीं कर रहा, बेसिकली ये कॉपर कैप अटैच है कार्बन रॉड से जो कि ग्रेफाइट की रॉड है। तो यहाँ पे ग्रेफाइट एज कैथोड एक्ट कर रहा है। और आपको पता है कि ग्रेफाइट कार्बन का ऐसा एलोट्रोप है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इसी के साथ एक और पेस्ट ऐड कर दिया गया है जो कि कैथोड को ही सपोर्ट करता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का और पाउडर्ड कार्बन। तो ये ओवरऑल एक कैथोडिक हमारे पास पेस्ट है जिसमें कैथोड की रॉड है और कॉपर हमारे पास एक कैप के तौर पे एक्ट कर रहा है सर्किट कंप्लीट करने के लिए। तो इंतहाई आसान सा ये पैटर्न है। आइए इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं। ड्राई सेल जिसे हम एक प्राइमरी सेल कह रहे हैं, यानी ये नॉन रिचार्जेबल सेल है, इसे लेक्लांच सेल भी कहा जाता है। मिस्टर जॉर्ज लेक्लांच के नाम पे 1886 में इन्होंने, हम कह सकते हैं 19th सेंचुरी के एंड में इन्होंने ये जो ड्राई सेल है ये इन्वेंट किया था। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्राइमरी सेल विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग अ रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन द केमिकल सब्सटेंसेस प्लेस्ड इन इट। आइए बाकायदा से इसकी कंस्ट्रक्शन देख भी लेते हैं। इट यूजेज जिंक एज एनोड, मैग्नीज डाइऑक्साइड एज कैथोड and aqueous ammonium chloride and zinc chloride or zinc chloride as electrolytes. A copper cap is fixed on the top of the carbon rod for the conduction of electricity. यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो भी देख लेते हैं। हमने बता भी दिया आपको, जिंक यहाँ पे कर रहा है ऑक्सीडेशन और ये एनोड पर हो रही है। एनोड यहाँ पे हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड टर्मिनल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमर्ज हो रहे हैं, अमोनियम इलेक्ट्रॉन गेन करके कर रहे हैं रिडक्शन। ये मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ बहुत आराम से। और जो जनरल हमारे पास आप कह सकते हैं वोल्टेज जनरेट होता है एक ड्राई सेल से, वो अराउंड 1.5 वोल्ट्स होता है।
वोल्टेज को वोल्ट्स में मेयर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये तो थी एग्जाम्पल एक नॉन रिचार्जेबल सेल की जिसे हम ड्राई सेल कह रहे हैं। आइए एक मशहूर मारूफ बैटरी भी देख लेते हैं जिसे सेकेंडरी स्टोरेज बैटरी कहते हैं या फिर लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं, जो अमूमन हम यूपीएस के अंदर या फिर अपनी कार्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, जो कि रिचार्जेबल होती है। बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्शन पहले समझ लेते हैं, फिर इसकी थ्योरी देख लेंगे। आपको नजर आ रहा है हमारे पास इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा तो हमने लिख दिया एनोड, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है हम यहाँ लिख देंगे कैथोड। लेड स्टोरेज बैटरी में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड का होता है विच इज H2SO4 तेजाब। आपको पता होगी ये बात कि हम लोग बैटरी के अंदर तेजाब ऐड करते हैं और उसे बैलेंस करने के लिए, थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए, अच्छी कंडक्शन करने के लिए उसमें डिस्टिल वाटर भी ऐड करते हैं। तो आप कह सकते हैं शुरू शुरू में थोड़ा ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है, फिर वक्त के साथ साथ एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन और हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे से पानी ऐड किया जाता है जिसमें ये आराम से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और ये अच्छी इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड करता है रिएक्शन के ज़रिए। तो हमारे पास एनोड जो है वो लेड ग्रिड है, जो कि हमारे पास स्पॉन्जी मटेरियल के साथ लेड अटैच होता है, आप जनरली इसे लेड भी कह सकते हैं। और कैथोड हमारे पास यहाँ लेड डाइऑक्साइड का होता है PbO2। रिएक्शन आपको दिख रहा है कि लेड डाइऑक्साइड एसिड की मौजूदगी में डिस्चार्ज होंगे तो लेड सल्फेट बनाएंगे और साथ में H2 में कन्वर्ट होंगे, और यही H2O जब हम लेड सल्फेट के मीडियम में ऐड कर देंगे तो वो चार्ज होना शुरू हो जाएगी बैटरी हमारी, और दोबारा से लेड के एनोड में, लेड डाइऑक्साइड के कैथोड में, और सल्फ्यूरिक एसिड अपनी जनरल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पाया जाएगा। तो आइए देखते हैं इसकी थ्योरी। अ बैटरी इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन होगा तो करंट मिलेगा, और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लेड डाइऑक्साइड और एक इलेक्ट्रोलाइट जो कि H2SO4 है उसकी मौजूदगी में हो रहा है। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जो हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है उसमें लेड सल्फेट का सॉल्ट बनता है। अब उस सॉल्ट को दोबारा से अगर आपने रिस्पेक्टिव एनोड और कैथोड में कन्वर्ट करना है तो आपने डिस्टिल वाटर ऐड करना है, चार्जिंग करनी है थोड़ी सी अपने सेल की, वो दोबारा से तैयार हो जाएगा चार्जिंग के लिए। ऑल्दो इसकी एक लाइफ होती है, जब तक बैटरी की जितनी भी प्लेट्स हैं वो पूरी की पूरी डिकम्पोज ना हो जाए तो हमारे पास एक एवरेज लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो 2 साल 2.5 साल सर्वाइव कर सकती है डेली बेसिस के यूज़ पे। आइए देखते हैं। द लेड स्टोरेज बैटरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल इन विच केमिकल चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। हमने बताई ये बात आपको, इन्हें उल्टा किया जा सकता है। इट हैज सेवरल वोल्टाइक सेल्स, कई वोल्टाइक सेल्स अटैच होते हैं, आपको नजर भी आ रहे हैं, कई प्लेट्स हैं, मल्टीपल प्लेट्स हैं। और आपने सुना भी होगा कई 9 प्लेट्स वाली बैटरी आती है, 11 प्लेट्स वाली बैटरी आती है और मल्टीपल। तो वो प्लेट्स बेसिकली यही होती हैं हमारे पास, जो कि मल्टीपल एनोड्स और कैथोड्स होते हैं कनेक्टेड इन सीरीज। इट कंटेन्स लेड प्लेट्स विच सर्व्स एज एन एनोड एंड लेड ऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड जनरली कर लेते हैं, विच एक्ट एज कैथोड। These electrodes are immersed in two electrolytic solutions of dilute sulfuric acid. Chemical changes during the charging and discharging processes can be shown, जो कि हमने आपको बता दिए हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो डिराइव्ड फॉर्म है, यानी गैल्वानिक सेल और वोल्टाइक सेल की जो डिराइव्ड फॉर्म है, जो कि आपने पढ़ा भी कि हमारे पास यहाँ पे एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होता है, इनकी जो ड्राई सेल और लेड स्टोरेज बैटरी वाली एग्जाम्पल्स हैं ये आपको तफसील से समझ आई होंगी। पर अभी इसी वीडियो में हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप सब देख रहे हैं, अगर मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग को मजीद एक्सप्लेन करूं तो मैं कह सकता हूं ये इलेक्ट्रोलिसिस की एक एप्लीकेशन है, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एक एप्लीकेशन है। वो कैसे? हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल है जिसमें करंट की मौजूदगी में केमिकल रिएक्शन होता है। तो यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल एनोड है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं, और नेगेटिव टर्मिनल हमारे पास कैथोड है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली एक मेटल पे दूसरे मेटल की कोटिंग का नाम है। जिस मेटल पे कोटिंग की जाती है उसे कैथोड रखा जाता है ताकि उस पर चार्ज नेगेटिव रहे, और जिस मेटल की कोटिंग की जा रही होती है उसे एनोड रखा जाता है और उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भी यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ एक डायग्राम के थ्रू। आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे पास एक टिन की प्लेट मौजूद है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसमें मैंने एनोड को लिया है एज टिन प्लेट। टिन का पुराना नाम स्टेनम है, तो लिहाजा इसे SN से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है।
और मैं सिल्वर के स्पून पे टिन की प्लेटिंग करना चाह रहा हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ रिम भी ले सकता था कोई, मैंने यहाँ कैथोड हमारे पास एक सिल्वर का स्पून ले लिया और मैंने टिन का ही क्लोराइड या टिन का ही कोई सल्फेट यूज कर लिया एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो इससे हमने एक बात सीखी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक मेटल दूसरे मेटल पे कोट होता है। कब? जिस मेटल पे कोटिंग होनी है वो कैथोड है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट। जिस मेटल की कोटिंग करनी है उसको एनोड रखना है और उसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन यूज करना है। तो हमने यहाँ पे टिन को एज एन एनोड यूज किया मेटल को, और टिन के ही सल्फेट या टिन का ही कोई क्लोराइड यूज कर सकते थे, उसको हमने एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज किया। अब होगा क्या जरा समझें। सबसे पहले तो टिन का जो सल्फेट है वो अपने टिन आइन में कन्वर्ट हो जाएगा Sn+2। यहाँ Sn++ लिखा है, अब इसे Sn+2 भी लिख सकते हैं, और सल्फेट -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एनोड पे होगा क्या, टिन मेटल डिसोसिएट होगा इलेक्ट्रॉन लूज करके टिन आइन में। यही टिन आइंस प्लेट हो जाएंगे। लेट सपोज मैं यहाँ स्पून को जरा बड़ा करके बना देता हूँ, जो कि नेगेटिवली चार्ज स्पून है हमारे पास। इस पे टिन आइंस जो प्रोड्यूस कर रहा है टिन मेटल, वो आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, और ये टिन आइंस जो कि +2 आइंस हैं अटैक करेंगे हमारे सिल्वर मेटल पे जो कि कैथोड है, और उस पर कोट होना शुरू हो जाएंगे। मैं इसे डिफरेंट कलर से शो कर देता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। लेट सपोज हमने इसे शो कर दिया ब्राउन कलर से, तो ये ब्राउन कलर का टिन जो है, ऑल्दो ब्राउन कलर का होगा नहीं, ये कोट हो जाएगा सिल्वर स्पून पे। तो अब जो है वो सिल्वर के मेटल पे कोटिंग हो चुकी है टिन की। तो इस अमल का नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और क्योंकि हमने यहाँ टिन की प्लेटिंग की है तो स्पेसिफिकली मैं इसे कहूँगा टिन प्लेटिंग। ऐसे कई और मेटल्स हैं जिनकी प्लेटिंग की जाती है दूसरे मेटल्स पे, और इसका यूजेज यही होता है कि अमूमन जो है हम मेटल्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कोरोजन से, यानी जंग लगने से, उनके ऑक्साइड फॉर्मेशन से, तो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। या डेकोरेटिव पर्पस पे भी अक्सर कार के रिब्स पे जो है वो क्रोमिंग की जाती है, क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। इससे जो आपके पास बेस स्टील है या बेस आपके पास आयरन मेटल है वो प्रोटेक्टिव रहता है कोरोजन से या ऑक्सीडेशन से। तो आइए ज़रा इसकी टेक्निकल डेफिनेशन और एक बहुत बारीक बीनी से देख लेते हैं, जायजा कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या, मल्टीपल एग्जाम्पल्स के साथ। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन और कोटिंग ऑफ मेटल एट द सरफेस ऑफ अदर मेटल थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये बात आपको समझा दी गई है। एक मेटल का दूसरे मेटल पे कोट होना इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए, यानी करंट की मौजूदगी में केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, तो इस अमल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इससे हमें ये पता लग गया कि इलेक्ट्रोलिसिस की एक बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब यहाँ स्पेसिफिकली उन्होंने स्टील की बात कर दी है, तो स्टील आयरन और हमारे पास कार्बन कह सकते हैं, अब इनका एलॉय होता है जिसमें मल्टीपल मेटल्स भी पाए जाते हैं। तो हम स्टील की अगर बात करें तो भी बेहतर है, ना बात करें तो भी बेहतर है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर स्टील की जाएगी तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ स्टील कहलाएगी, और अगर जनरली किसी और मेटल की जाएगी, जैसे हमारे पास यहाँ सिल्वर की गई है, तो हम इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। तो आप अपनी पसंद से यहाँ कंसिडरेशन कर सकते हैं कि कैथोड हमारे पास सिल्वर भी हो सकता है, स्टील भी हो सकता है, आयरन का मेटल भी हो सकता है। तो आइए जरा इसको रीड आउट भी कर लेते हैं। स्टील स्पून्स कैन बी टिन प्लेटेड बाय यूजिंग एसिडिफाइड टिन सल्फेट एज इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है जनाब, हमारे पास एक एसिडिफाइड टिन सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन मौजूद था, और यहाँ कह रहे हैं कि हम स्टील के स्पून को या फिर सिल्वर के स्पून को इलेक्ट्रोप्लेट कर सकते हैं। जो हमारे पास डायग्राम है उसमें सिल्वर का नाम लिया गया है, जबकि हमारे पास थ्योरी के अंदर जो है वो स्टील का नाम लिया गया है। तो कैथोड आप कोई भी यूज कर सकते हैं। प्लेटिंग किसकी हो रही है? टिन की हो रही है, स्पेसिफिक स्टील पे या सिल्वर पे। टिन मेटल इज यूज्ड एज द एनोड एंड अ स्टील स्पून इज यूज्ड एज द कैथोड। ये बात हमने कर ली है कि जिसकी प्लेटिंग की जानी है, जो प्लेट होगा वो आपके पास एनोड है जनरली, और जिस पे प्लेटिंग होनी है वो आपके पास कैथोड है। तो हमारे पास यहाँ पे स्टील स्पून जो है उस पर प्लेटिंग होनी है वो कैथोड है, और जो प्लेटिंग कर रहा है वो एनोड है। टिन की बात हो रही है, टिन एनोड है। When current passes through the electrolyte tin ions deposit at the cathode as tin metal, the tin electrode is then changed into tin ions। ये बात भी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ लिखी हुई है कि एनोड पे हमारे पास टिन मेटल टिन आइंस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है,
और कैथोड पे वही टिन आइंस स्टील या सिल्वर के कैथोड पे डिपॉजिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेट हो रहे हैं और टिन मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मैं यहाँ बाकायदा से ये भी लिख देता हूँ कि एनोड पे हमारे पास हुई है ऑक्सीडेशन, एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है, ये बात याद रखिएगा, और कैथोड पे हमारे पास हुई है रिडक्शन। अब कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, सारा पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। जिंक की प्लेटिंग में आप सब समझ सकते हैं एनोड कौन होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं जिंक। कैथोड कौन होगा, जिस मेटल पे भी प्लेटिंग करनी है, हम स्टील की बात कर रहे हैं, हम यहाँ स्टील लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जिंक का ही कुछ ना कुछ होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन यूज किया गया है वो है पोटेशियम जिंक साइनाइड, जिसका काम है जिंक आयन प्रोड्यूस करना, यानी जिंक मेटल को जिंक आयंस में कन्वर्ट करके 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवाना, और ये काम हो रहा होगा एनोड पे। और सिमिलरली ये जिंक आयंस इलेक्ट्रोप्लेट हो जाएंगे स्टील पे या जिस मेटल पे भी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। तो बिल्कुल सेम पैटर्न है टिन की तरह, बस इलेक्ट्रोलाइट को आपने ध्यान में रखना है लिखते वक्त, और एनोड तो जिंक ही है और कैथोड वो मेटल है जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होनी है। आइए जरा जल्दी से इसे रीड भी कर लेते हैं। द प्रोसेस इन विच जिंक इज इलेक्ट्रोलाइटिकली कोटेड एट द सरफेस ऑफ अदर मेटल इज नोन एज जिंक प्लेटिंग, और खास तौर पे इसे गैल्वेनाइजिंग भी कहा जाता है। तो अब जब कभी भी आपके सामने टर्म यूज हो गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनाइजिंग, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ जिंक की प्लेटिंग हो रही है किसी दूसरे मेटल पे इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, और ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एक एग्जाम्पल है। पोटेशियम जिंक साइनाइड इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट टू प्रोड्यूस जिंक आयंस, हमने आपको शॉर्टली बता दिया यहाँ पे। जिंक मेटल सर्व्स एज एन एनोड, ये बात हम बता चुके हैं आपको, जिंक मेटल यहाँ पे एनोड के तौर पे एक्ट कर रहा है। एंड स्टील ऑब्जेक्ट इज यूज्ड एज अ कैथोड, और स्टील को ही यहाँ पे कैथोड दिया गया है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस नजर आ रहा है जिंक डिपॉजिट्स एट द कैथोड एंड द जिंक metal. The anode is then changing into zinc ions. The following reactions occur during zinc electroplating. बहुत ही सादे अल्फाजों में मैं इसको दोबारा ऐसे कह सकता हूँ आपके सामने कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए एनोड पर, तो आपके पास ऑक्सीडेशन हो गई, और वही इलेक्ट्रॉन्स ने अटैक कर दिया जिंक स्टील की प्लेट पे, जिंक आइंस ने इलेक्ट्रॉन गेन करके और कन्वर्ट हो गए, कोट हो गए जिंक मेटल में रिडक्शन के थ्रू कैथोड पर। सेम एग्जाम्पल में बात की जा रही है सिल्वर की प्लेटिंग की। फिर वही सेम कहानी कि हमारे पास जो एनोड होगा वो खुद सिल्वर होगा, आर्जेंटम इसका नाम है, पॉजिटिव प्लेट, और नेगेटिव प्लेट अगर सिल्वर की कोटिंग कर रहे हैं तो हम सिल्वर को ही कैथोड ले लेते हैं जनाब। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन यूज किया गया है सिल्वर के क्लोराइड का AgCl, जिसमें सिल्वर आयोनाइज हो जाएगा, आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आइन में और क्लोराइड आइन में। तो आइए सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी समझ लेते हैं। इन दिस प्रोसेस सिल्वर इज कोटेड इलेक्ट्रोलाइटिकली एट द सरफेस ऑफ स्टील और अदर मेटल, जो हम बार बार एक बात कहे जा रहे हैं आपसे, इट इज कॉल्ड सिल्वर प्लेटिंग। इन दिस प्रोसेस एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट टू प्रोड्यूस सिल्वर आइंस। ये बात हमने आपसे कर ली है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। अलबत्ता हमने यहाँ लिखा नहीं है तो लिख भी देते हैं ताकि आपके लिए और वाजे हो जाए कि भाई सिल्वर क्लोराइड जो है हमारे पास ये एज एन इलेक्ट्रोलाइट एक्ट कर रहा है। ठीक है जनाब। और फिर इसके बाद सिल्वर मेटल इज यूज्ड एज एन एनोड, ये एनोड के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। एंड स्टील ऑब्जेक्ट लाइक स्पून इज यूज्ड एज कैथोड। सिल्वर आयंस आर रिड्यूस्ड एट द कैथोड। सही है जनाब, नजर आ रहा है कैथोड का रिएक्शन। बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स सिल्वर एनोड लूजेज इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीडाइज टू सिल्वर आयंस। फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस आर गिवन बिलो। इनको हम वाज़ेह तौर पे ऐसे लिख सकते हैं, मैं ज़रा ऐसे करेक्ट करके लिख लूँ। ये रिएक्शन है कैथोड पे, तो यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन हो रही है और आपके पास स्टील के मेटल के ऊपर आराम से सिल्वर कोट हो जाएगा। दिस इज रिडक्शन बाय सिल्वर आयंस टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म सिल्वर मेटल एज अ इलेक्ट्रोप्लेटेड मटेरियल ऑन एनी कैथोडिक मटेरियल कह सकते हैं आप। और सिल्वर आपके पास एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है।
ठीक है जनाब। अब इतनी एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद क्रोमियम या क्रोमिंग की प्लेटिंग तो आपको समझ आ ही गई होगी। अगर आप सब यही सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि क्रोमिंग के दौरान यानी क्रोमियम की प्लेटिंग के दौरान जो एनोड है वो कौन होगा? क्रोमियम, बिल्कुल ठीक। और जो कैथोड है हमारे पास वो कोई भी मटेरियल होगा जिसपे कोटिंग करनी है। और इलेक्ट्रोलाइट क्रोमियम का सल्फेट हो सकता है, क्रोमियम का क्लोराइड हो सकता है, कोई भी सॉल्ट सोल्यूशन हो सकता है क्रोमियम का। आइए देखते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे हम एनोड ही कंसिडर कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं। ऊपर भी हर जगह मैं खास तौर पे ये लिख देता हूँ, वरना फिर आप लोग तजस्सुस का शिकार रहेंगे। जी जनाब, ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्रोमियम एनोड के तौर पे एक्ट कर रहा है। जिस मेटल पे भी बार बार स्टील ही लिख रहे हैं हम, एक अलॉय है वो, उसे कैथोड के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। और हमारे पास यहाँ कोर्स आउटलाइन में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया गया है वो क्रोमियम का सल्फेट ही यूज़ किया गया है, Cr2SO4 थ्राइस। आपको इसकी आयोनाइजेशन भी नज़र आ रही है, क्रोमियम आइन में कन्वर्ट हो गया। तो एनोड पे हमारे पास ये क्रोमियम मेटल क्रोमियम आइंस बनाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और ये क्रोमियम आइंस इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे स्टील से, जो कि नेगेटिवली चार्ज प्लेट है हमारे पास, और उस पर कोट हो जाएंगे एस क्रोमियम मेटल। तो हम कहेंगे क्रोमियम हो गई है। ज़्यादातर गाड़ियों के ऑटो पार्ट्स पे जितने भी हमारे पास हैं इन पे क्रोमिंग की जाती है, उसे ज़रा डेकोरेट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं द प्रोसेस, मैं ज़रा हाईलाइटर अच्छा वाला यूज़ कर लूँ। द प्रोसेस इन विच क्रोमियम इज कोटेड इलेक्ट्रोलाइटिकली एट द surface of other base metals is called chromium plating or chroming shortly. Acidified chromium sulfate Cr2SO4 thrice is taken as an electrolyte to produce chromium ions. Chromium metal serves as an anode, ये बात हम बार बार कर चुके हैं, and another metal object is used as cathode. Following are the reactions, हमें नजर आ रहा है कि कैथोड पे हमारे पास रिडक्शन हो रही है और क्रोमियम की प्लेटिंग हो रही है, और एनोड पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है। क्रोमियम प्लेटेड ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड इन ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्रीज। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपकी केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग के एतबार से बहुत बेहतर साबित हुई होगी, जिसमें हमने बैटरीज और इलेक्ट्रोप्लेटिंग से रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझे। मैं मिलता हूँ आपसे अपकमिंग वीडियोज़ में। अंटिल देन, कीप अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरिंग केमिस्ट्री।